Hello students, how are you? Good morning all of you and welcome to myself Jatin Dave from Ashapura English School. Today we are going to learn in chapter number 2 science acids, base and salts. Now we are discussing point number 2, and point number 2 our subtopic is what happens to an acid or base in a water solution. What happens to an acid and base in the water solution? That means आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के अंदर किस तरह से बिहेविंग करते हैं. ओके, सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 23 now. Here one question arises to start our topics discussion. Do acid produce ion only in aqueous solution? Do acid produce ion only in aqueous solution? क्या ऐसा possible है या ऐसा necessary है कि एसिड आयन प्रोड्यूस करता है? इसके लिए कंपलसरी aqueous solution होना चाहिए, मीन्स के वाटर सॉल्यूशन होना ही चाहिए. क्या ये सही है? ओके, लेट टेस्ट दिस. चलो इसको परखते हैं, इसका टेस्ट करते हैं. किस तरह से टेस्ट करेंगे? सो लेट्स सी द एक्टिविटी नंबर 2.9. आई रीड द एक्टिविटी एंड यू लिसन एंड रीड बोथ दिस केयरफुली. सो एक्टिविटी 2.9. लुक हियर फ्रॉम द फिगर. Figure shows the preparation of the HCl gas. So first of all, take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apertures as shown in the figure. सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 ग्राम सॉलिड फॉर्म में NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड मतलब कि कॉमन सॉल्ट लेना है. एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है और इसके अंदर आपको इसे लेना है. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. इसके बाद concentrated sulfuric acid मतलब H2SO4 आपको लेना है और इसमें ऐड करना है. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? जो टेस्ट ट्यूब आपने लिया था जिसमें 1 ग्राम NaCl आपने ड्रॉप आउट किया था, इसके बाद इसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrated sulfuric acid ऐड किया. क्या इसमें से आपको कोई गैस प्रोड्यूस हुआ नज़र आया? There is any gas come out of the delivery tube? Test the gas. अगर जो गैस प्रोड्यूस हुआ है तो आपको इसका टेस्टिंग करना है. टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. किस तरह से इसे डिटेक्ट करेंगे हम? इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेट लिटमस पेपर का. और कौन से लिटमस पेपर का यूज़ करना है? ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करना है. सो नाउ टेस्टिंग फॉर द इवॉल्व्ड गैस. सो यूज़ वेट blue litmus paper. In which case does the litmus paper change color? अच्छा, अब litmus paper का कलर चेंज हो रहा है तो कब हो रहा है ये भी आपको नोट डाउन करना होगा. On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of the dry HCl gas and HCl solution? अच्छा, यहाँ पर आपको एक प्रिकॉशन भी लेनी है. क्या लेनी है? इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, जैसे कि अभी मानसून के डेज चल रहे हैं, बारिश के दिन आ गए हैं, तो अगर जो ऐसा क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द गार्ड ट्यूब मतलब कि ड्राइंग ट्यूब में कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस. गैस को ड्राई करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड का इसमें यूज़ करना होगा, तब जाकर आप सही टेस्टिंग कर सकते हो लिटमस पेपर से. तो ये एक आपको प्रिकॉशन रखनी है, आपको याद रखना है. ओके, सो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन हमने देखा. क्या करना था ये हमने देखा. एक ड्राई और क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना था, इसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट मतलब कि सोडियम क्लोराइड डालना था. सोडियम क्लोराइड डालने के बाद हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रिक एसिड इसमें ऐड किया. एसिड के साथ जो हमारा बेस NaCl सॉल्ट था इसके बीच में कुछ प्रोसेस हुआ और प्रोसेस के बाद हमने जैसे कि देखा यहाँ पर यूज़ करते हुए कि कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं. अगर जो प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे हमें डिटेक्ट करना है, टेस्ट करना है वेट ब्लू लिटमस पेपर को लेकर. ठीक इसी तरह से सैंपल ऑफ बेसिस लेना है और फिर से इसका टेस्टिंग करना है.
और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इसे हमें नोट डाउन करना है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आते हैं। लेट्स सी द बोर्ड एंड द फर्स्ट पॉइंट वी ऑब्जर्व हियर इज फर्स्ट वन, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। सबसे पहली बात हमने ये देखी कि हाइड्रोजन आयन है वो HCl के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं जब प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वाटर प्रेजेंट होता है तब। मतलब कि अगर जो एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है एसिड का तो इसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ द H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कांट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। दूसरी बात कि अगर जो हम HCl में से H+ को सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब कि इसका आयोनाइजेशन करना चाहते हैं और आयोनाइजेशन करते हुए H+ जो केटायन है Cl- जो एनायन है, इसे अगर जो सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर जो एब्सेंस ऑफ वाटर है तो H+ आयन HCl में से सेपरेट नहीं हो सकता। सो फर्स्ट आवर कंक्लूजन इज हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। Second fact, the separation of H+ ion from the HCl molecule can't occur in the absence of water. यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इसको रिप्रेजेंट किया है हमने बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में। हियर HCl combined with H2O, HCl means hydrochloric acid combined with H2O and gives H3O plus ion plus Cl minus ion। मतलब कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हुए यहाँ पर आयोनाइजेशन हुआ है, आयोनाइजेशन होते हुए हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ जो यहाँ पर H3O प्लस फॉर्म में अवेलेबल है और साथ में एनायन क्लोरीन मिला है। H3O प्लस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। एक्जैक्टली इट्स द नेम हाइड्रोनियम आयन। ओके, सेकंड थिंग, H+ आयन कांट एग्जिट अलोन। एक दूसरी बात, दूसरा फैक्ट ये है कि H+ आयन है वो अकेला कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं होता। H+ आयन कांट अलोन exist, but they exist after combining with the water molecule। तो किस तरह से फॉर्म होता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने के बाद उसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। हाइड्रोजन आयन मस्ट बी शो एज द फॉर्म H+ एक्वस आयन या फिर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म्स में वो देखने को मिलता है। किस तरह से ये फॉर्म हुआ है? सो H2O जैसे कि हमने बोला एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विद द वाटर, सो वाटर H2O प्लस H आयन एंड दे फॉर्म्स H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बिकॉज H+ कांट एग्जिस्ट अलोन। इसको याद रखना है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ वी हैव सीन द एसिड गिव्स द H3O प्लस और H+ एक्वस आयंस इन वाटर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हाट हैपेंस व्हेन बेस dissolve in water। यहाँ पर देखना है, लेट्स सी अगेन। यहाँ पर सैंपल ऑफ बेसिस हमने लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड combined with water and they ionize and they gives us Na+ cation and OH- anion। Na+ means sodium positive ion, OH- means hydroxy ion or hydroxy negative ion। KOH in a solid form, when we combine with the H2O, that means base combined with water or dissolve in water and gets K+ means positive ion, potassium positive ion and OH hydroxy negative ions produce करता है। So repeat once again rapidly। NaOH in the presence of the H2O they gives ions Na+ and OH- respectively। KOH present in H2O they gives ions K+ and OH-। That means base generate hydroxy ions means negative ion in water। इन दोनों इक्वेशन पर से एक कंक्लूजन ये मिला कि बेस है वो जनरेट करता है हाइड्रोक्सी आयन मीन्स के OH- आयन वाटर के अंदर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड द अल्कलीज।
तो जो बेस सैंपल ऑफ बेसिस जैसे कि NaOH, KOH वाटर के अंदर सॉल्व होते हैं, डिजोल्व होते हैं, तो ऐसे जो बेसिस हैं उसे अल्कली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने जो दो एग्जाम्पल लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द अल्कलीज। ओके, नाउ लास्ट conclusion from the all activities, we know that very well what is the neutralization. We know that when acid and base react to each other and they form salt and water, this process is known as the neutralization. For example, HX is our sample of acid. HX is our sample of acid like HCl for example, and MOH is called the base. MOH is called the base, like NaOH. When acid and base react to each other and they give salt, like XL, for example NaC, and also water form H2O or HOH. Here, what is meant by HOH? HOH means H plus aqueous, that means hydrogen ion. That means hydrogen ion plus OH minus aqueous, that means hydroxy ion. H plus ion is an anion, OH minus ion, sorry, H plus ion is cation and OH minus ion is anion. Anion means negative ions, it's called OH minus means hydroxy is the negative ion, and H plus means hydrogen is the positive ion. And when H plus aqueous plus OH minus aqueous combine to each other and they give molecules of water means H2O in liquid form. तो एक्चुअली यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये शो करती है व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन टू ईच अदर दे गेट सॉल्ट एंड वाटर। वाटर किस तरह से फॉर्म होता है? एसिड में से X मतलब हेलोजन या फिर X मतलब जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट्स है वो, और इसी तरह से MOH मीन्स अल्कली में जो OH के साथ जुड़ा हुआ है वो, ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये सॉल्ट फॉर्म देते हैं। साथ में वी गेट वाटर, और वाटर किस तरह से प्रोड्यूस होता है? जब H प्लस आयन कंबाइन विद OH माइनस आयन एंड दे गिव्स H2। ओके फ्रेंड्स, सो let us see what is involved when water is mixed with an acid or a base। इसके बाद जो हमें देखना है नेक्स्ट एक्टिविटी को, इसमें हमें ये देखना है कि जब वाटर को इसके साथ इन्वॉल्व करते हैं एसिड और बेस के साथ तो आगे जाके क्या होता है। लेकिन आज के वीडियोस में सिर्फ यहाँ तक। यहाँ पर हमने 3 बातें देखी। सो रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट कंक्लूजन इज हाइड्रोजन आयन in HCl are produced in the presence of the water. Separation of the hydrogen ion not possible without presence of water. Second, H plus can't exist alone, but they exist after combining with the water molecule. Hydrogen ion must be shown as H plus or H3O plus ion. Secondly, when base dissolve in water, they gives Na plus and OH minus ion. And if the example of KOH combined with dissolved in water and they gives K plus ion and OH minus ion, that means the base generate hydroxy ions in a water. If base which are soluble in water, they are called the alkalis, and for example of alkalis are sodium hydroxide and KOH. So I hope so you understand very well and enjoy the science activities also. We will come tomorrow with activity 2.10 and we finish our second point, and then after we discuss how strong are acid and base solutions. So please, once again I repeat and advise to you, please revise all the points carefully and try to note questions with a broad point of view, and take care yourself also. Thank you and bye.